अगर सरहद पे जवान लड़ सकता है तो हम 2 मिनट खड़ा नहीं हो सकते। अगर भूखे पेट रह गए, सुबह से देख रहा हूं मैं, अब भूख राहुल सर को भी लगी है, वो भी मैं देख रहा हूं बहुत देर से। अगर भूखे पेट रह के राहुल सर यहां बैठे हो सकते हैं 4 से 6 घंटे, तो मैं 2 मिनट खड़ा हो सकता हूं। और सारे जितने भी यहाँ पर सम्मानीय गुरु हैं, सभी लोगों ने अपनी अपनी बात, बेटा 1 मिनट के लिए बैठ जाओ बस, ज्यादा समय लेंगे ही नहीं, क्योंकि ये आपके दिल की बात हम बहुत अच्छे से जान रहे हैं इस समय पर। 1 मिनट में मैं इसके बाद, आपको पता है लास्ट में ब्रह्मास्त्र छोड़ने जा रहा हूं, मैं ही छोड़ूंगा ये ब्रह्मास्त्र जो है, ये मैं ही छोड़ के जाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, बस 1 मिनट मैं लूंगा। और मैं कुछ आपको सिखाने नहीं आया हूं, मैं कोई बात आपको बताने नहीं आया हूं। मैं तो दोस्तों, जैसा भी सर ने कहा, और आप जानते ही हैं कि कुछ समय पहले ये दुर्घटना हुई, बट ये सब जिंदगी में चलता रहता है। तो मुझसे जब कहा गया कि सर महोबा की धरती पर एक बहुत बड़ा समारोह होने जा रहा है, और मेरे लिए, क्योंकि इस समय चलना भी बहुत मुश्किल है, तो बहुत कठिन था। पर मैंने ये 2-3 बातें जब सुनी, तो मैंने कहा जो होगा देख लिया जाएगा, मैं जाऊंगा जरूर। और जब मैं यहां आया तो सुबह सुबह हमें बच्चे मिले, तो सबसे पहली जो क्यूरियोसिटी थी जानने की, वो इस बात की थी, और वो यार तुम लोग बताना। और मैं इस मंच से पूरे भारतवर्ष के जितने भी बच्चे इस समय देख रहे हैं मुझे, मैं एक मैसेज देना चाहता हूं, क्योंकि मैं इस चीज से बहुत प्रभावित हुआ हूं कि एसी में बैठ के लोग, एसी में बड़े बड़े महलों में बैठ के बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते। यार तुम एक तालाब के नजदीक कैसे बैठ के पढ़ लेते हो, तुम कैसे पढ़ लेते हो यार, मेरे को समझ नहीं आता। कि बहुत बड़ी बात है, ये होते होंगे शायद मैं कुछ ना सिखा पाऊं, बट आप लोगों ने बहुत कुछ सिखाया है। और आगे 1-2 बात बोलने से पहले मैं एक चीज और भी कहूंगा कि जितने भी हमारे भाई ये पीछे खड़े, एक बार उनके लिए ताली बजा दो, जितने भी पीछे, एक बार जोर से तालियां बजा दो। जो डिसिप्लिन और डेडिकेशन में देख रहा हूं ना इस समय पर, भाई साहब देख के मतलब बहुत कुछ सीखने का मन इस समय पर है, और बहुत कुछ सीख के भी हम लोग जा रहे हैं। शायद बहुत ज्यादा, एक्चुअल में जो शायरी भी लर्न करी थी, वो अभी बोला था ना कि जब नंबर बाद में आने का नुकसान भी होता है, सब कुछ पहले से चला गया होता है, तो सब कुछ पहले जा चुका है, तो बहुत ज्यादा कुछ आप लोगों के लिए आपको सिखाने के लिए नहीं है। लेकिन एक तो मेरे पास अभी मैसेज भी आया, आप ही लोगों में से किसी का है, तो उस पर एक चर्चा करेंगे। और एक लाइन लिखी थी मैंने, सर वो दे दीजिए वो, हाँ, क्योंकि देखो सभी ने पहले से वो है, मैं लिख के लाया हूं, क्योंकि हर टाइप के विद्यार्थी भी तो होते हैं, कुछ नकल वाले भी तो होते हैं, नहीं हर टाइप के विद्यार्थी हैं। पर दोस्तों जो लाइनें लिखी हैं, अगर आप तक पहुंचे तो आपकी तालियां जो है रुकनी नहीं चाहिए। और नहीं पहुंचे तो ना, ये किसके लिए है, कैसे है, मैं वो भी बताऊंगा। मैं जब आ रहा था तो यहीं पर कई बच्चे महोबा के शायद आसपास से हैं, उन्होंने कहा सर हम कुछ प्रॉब्लम की वजह से आ नहीं सकते, लेकिन हमें आना था। और आप लोग जब हमसे बातचीत करते हो, केवल पढ़ते ही नहीं हो, आपकी बहुत सारी चीजों से हम भी सीखते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। एक स्टूडेंट की लाइफ आसान नहीं है, बहुत समस्याएं हैं जिसके साथ एक स्टूडेंट लड़ता है। तो उसमें से मैं पहले जो शुरुआत है वो सभी कन्याओं के लिए करना चाहूंगा। और ये लाइनें आप समझिएगा कि मैंने रटी नहीं थी, तो मुझे लगा भी होगा भी नहीं, तो फिर ऐसे ही बोल देंगे। और लिखी जो लाइनें हैं वो बहुत दिल से हैं, और देखो शायद आप तक पहुंचे तो आपकी तालियां ना रुके। परिवार में आपने देखा होगा कि लड़कों को कम से कम ये तो होता है कि जब तक नौकरी ना मिले, उनको ये तो एक छूट होती है कि आप कितना भी पढ़ सकते हो, और जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक कोई समस्या भी आप लोगों को नहीं होती है, आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन लड़कियों के साथ अक्सर एक बड़ी समस्या है, इन लोगों के पास समय बहुत कम होता है। शायद एक शब्द जो है वो इनके अंदर दिमाग में चल रहा होता है लगातार कि अगर
जल्दी तुम्हारी नौकरी नहीं लगी तो तुम्हारी शादी कर देंगे। और ये शब्द बहुत बड़ा होता है, इतना भारी होता है कि इतना पढ़ाई का बोझ नहीं है जिस शब्द का डर है, ये शब्द बहुत भारी होता है। तो उसी को लेकर मेरी माता पिता से एक गुजारिश है यहाँ से कि किसी ने कहा है कि अगर दुल्हन बनाने से पहले मुझे सक्षम भी बनाते तो, एक पिता से गुजारिश है कि अगर दुल्हन बनाने से पहले मुझे सक्षम भी बनाते तो मुझे जलना नहीं पड़ता अगर किताबें ना जलाते तो। दोस्तों वो वक्त बीत गया है अब जब पहले बेटियां जलाई जाती थी, लेकिन समस्याएं आज भी हैं। जब तक जड़ें नहीं मिटेंगी, ये युवा है, अगर इसने ठान लिया तो देश को कोई और नहीं बदलता, ये देश को युवा ही बदलता है। तो वक्त जो है बदलेगा, स्थितियां बदलेंगी और आप हम ही लोग हैं जो बदलेंगे इसको। तो मैं इसके आगे फिर इसे कंटिन्यू करता हूं एक बार फिर से कि अगर दुल्हन बनाने से पहले मुझे सक्षम भी बनाते तो। ये समझ रहे हैं, ये उस बेटी की पीड़ा है जिसको बहुत जबरदस्ती जल्दी अगर नहीं पढ़ोगी तो आपकी शादी करवा दी जाएगी, और सपने उड़ान भरने के हर एक बेटी के होते हैं। तो अगर दुल्हन बनाने से पहले मुझे सक्षम भी बनाते तो मुझे जलना नहीं पड़ता अगर किताबें ना जलाते तो। जमाने से हारे हैं आप और मैं आपसे हारी। एक बाप मजबूरी में करता है ये, क्यों कि उसे भी समाज